बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी दिन में शांत और निर्मल लगता था, लेकिन रात के समय वहाँ अजीब घटनाएं होने लगती थी। लोग उसे भूतिया नदी कहकर पुकारते थे। गांव में यह मान्यता थी कि उस नदी के पास रात को जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं कि कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा अपने घर लौट रहा था। उन्हें गांव के रास्ते से गुजरना था और नदी पार करने के लिए उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ा। उस रात घना अंधेरा था और अचानक नदी के बीच में उनकी नाव पलट गई। दोनों पति पत्नी डूब गए और उनका कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि उनकी आत्माएं नदी में ही रह गई और रात के समय भटकती रहती हैं। कई साल बाद गांव का एक युवक राजू, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उसने नदी के किनारे रात बिताने की ठानी। बड़े बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। उस रात चांदनी में नदी का पानी चमक रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजू नदी किनारे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। राजू, राजू, हमारी मदद करो। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन आवाजें तेज और करीब आने लगी। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक पानी में किसी का सर बहता हुआ दिखा। अब राजू को काफी डर लगने लगा। वह सर राजू के पास आकर रुक गया और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और कुछ ही समय में वह आत्मा पूरी तरह से पानी से बाहर निकल आई। राजू भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मानो कि वह जम गया हो। वह एक महिला की आत्मा थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे मानो कि उसके पैरों में कोई गुदगुदी कर रहा हो। तभी आत्मा उसे हवा में उड़ाने लगती है। राजू मदद के लिए चिल्लाना तो चाहता है, पर डर के कारण उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही है। और कुछ ही देर बाद आत्मा ने राजू को उल्टा करके पानी में डुबाकर मार डाला। राजू का कोई पता नहीं चला। गांव में यह खबर फैल गई और लोग यह मानने लगे कि वह नदी की आत्माओं का शिकार हो गया। उस घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह रात को नदी के पास जाए। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के समय नदी के पास जाता है तो उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने एक आत्मा को पानी पर चलते हुए देखा है। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि अज्ञात खतरों और रहस्यमयी जगहों से बचना चाहिए। जो चीज़ें हमें सामान्य लगती हैं, उनके पीछे कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो हमारी समझ से परे हो। इस कहानी ने भूतिया नदी की खौफनाक सच्चाई को और तक कर दिया। आज भी वह नदी गांव वालों के लिए रहस्य और